हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द डे 5 ऑफ आवर 30 डेज सीरीज ऑफ सॉलिडवर्क्स इन हिंदी। पिछली वीडियो में हमने सर्कुलर स्केच पैटर्न तक कंप्लीट करी थी कमांड्स। ठीक है। आज इस वीडियो में हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे जो आपको जिससे आपको आइडिया मिलेगा कि स्केच को शुरुआत कैसे करते हैं और ये जो टूल सीखे हैं हमने इनको यूज कैसे करते हैं स्केच बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, ये जो स्केच है ना बहुत बेसिक है। इनसे आपको आइडिया मिलेगा कि स्केच को शुरुआत कैसे करें। ठीक है, तो पहली स्केच ये है। अब इस स्केच को कोई भी स्केच को शुरुआत करने से पहले हमें देखना है कि इसका सेंटर पॉइंट क्या हो सकता है। ठीक है, क्यों हमें ये देखना है? क्योंकि जो हमारे वर्क स्पेस पे है ना, अगर हम फ्रंट प्लेन पे स्केच करें तो ये जो ओरिजिन पॉइंट है ना इसको हम सेंटर पॉइंट मान लेते हैं। ठीक, अब इसी से इसको हमें जब हम ड्राइंग बनाएंगे ना हमें एक पॉइंट देना पड़ेगा इस ओरिजिन पे। इससे ये होगा कि इन फ्यूचर जब आप ड्राइंग कंप्लीट कर लो धीरे धीरे डायमेंशन देते हुए तो ये फुल्ली डिफाइन अच्छे से हो पाएगा। अगर आप ओरिजिन से स्टार्ट नहीं करते ड्राइंग को, ठीक है, तो ये बाद में आपको इशू पैदा कर सकता है। मतलब फुल्ली डिफाइंड नहीं होगा, कुछ ना कुछ चीज़ें रह जाएंगी। तो मैं एडवाइस देता हूँ कि अगर आपको स्केच बनाना है कोई भी ड्राइंग शुरू करने से पहले आप ओरिजिन को ही एक पॉइंट मान के चलें। ठीक है, कोई भी एक सेंटर पॉइंट दे दें। ठीक, इस स्केच में मैं ओरिजिन को एक ये वाला पॉइंट दे देता हूँ कि हम यहाँ से ड्राइंग शुरुआत करेंगे, ये है सेंटर पॉइंट। ठीक है, अब इसमें ये सर्कल दे रखा है तो सर्कल बना लेते हैं पहले। ठीक, सर्कल ये रहा। ठीक है, अब स्केच शुरू करने से पहले ना सबसे पहले हमें बस आइडिया लेना है कि स्केच में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या कमांड्स यूज होंगी। एक तो ये फिलेट है, ठीक है, ये पॉलीगन है, ये सेमी सर्कल है और सिंपल्स लाइन है। ठीक है, अब ये जो फिलेट्स हैं ये पॉलीगन्स हैं इनका काम है बाद में, इनको जब हम बाद में आखिरी में देखेंगे। ठीक है, पहले तो हमें रफ स्केच बना हमारे वर्क स्पेस पे ना हमें सिर्फ एक रफ स्केच बनाना है जो सिमिलर हो इस ड्राइंग से मिलता जुलता। ठीक है, तो चलिए उसको पहले बनाते हैं। ठीक, अब एक लाइन ले लें। ऐसे करके फिर ऊपर आए, फिर ये करिए, फिर ये। अब मेरे को यहाँ पर सेमी सर्कल बना, ठीक है। अब मैं लाइन से कैसे सेमी सर्कल बना सकता हूँ? तो देखो, अब मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा तो ये लाइन ही दिखाएगा कि लाइन बनेगी। बट मैं इसको फिर कर्सर को फिर पीछे ले जाऊं उसी पॉइंट पे फिर से लाऊं तो ये सेमी सर्कल बन जाता है ऐसे। ठीक है, और एस्केप से मैं कमांड से एस्केप हो गया। ठीक है, इसे ट्राई करना है इस वाली ट्रिक को कि आप पहले लाइन को चूज करा, पहले लाइन बनानी है तो लाइन बना सकते हो। अगर सेमी सर्कल बनाना है तो एक बार पीछे ला के फिर स्टार्ट करना तो सेमी सर्कल बन जाएगा। ठीक है, अब ये बन गया रफ स्केच। मिलता जुलता है ना थोड़ा बहुत, ठीक है, मिल रहा है ना, तो ये रफ स्केच हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब डायमेंशन देना चालू करेंगे। ठीक है, तो डायमेंशन पे लेफ्ट क्लिक करा, फिर ये 14 है, ये 3 और ये 10। सारी जो डायमेंशन की यूनिट है ना वो में है। ठीक है, और ये हो गई 3 और ये हो गई 10। ठीक, और ये क्या है, ये भी 3 है, यहाँ से यहाँ तक ये 4 है, ये 3 है और ये 4 है। डायमेंशन देते वक्त ट्राई करना कि डायमेंशन ऐसे दो कि जो अच्छी लगे, रिप्रेजेंटेशन अच्छी हो। ठीक है, अब ये कितनी है डायमेंशन, जो जो डायमेंशन है वो दे दो पहले आप। 2.4 है ये 2.4 है। ठीक है,
अब अब आता है ये कि अब हमें सर्कल की डायमेंशन देते हैं और सेमी सर्कल की डायमेंशन देते हैं। तो देखना एक चीज सीखनी, क्योंकि इसमें रेडियस दे रखा है, इसमें आर मतलब रेडियस 1.6। ठीक, अब मैं दूंगा तो इसको ऐसे क्लिक करके लेफ्ट क्लिक, तो ये ठीक। अब मेरे को वन उसमें दे रखा है ड्राइंग में हमारी 1.6 आर मतलब रेडियस दे रखा है सर्कल का। अब बट मेरे को यहाँ पर देना है डाया मतलब डायमीटर देना, तो मेरे को 1.6 इंटू 2 कर दूंगा इक्वल्स टू डाया होता है। ठीक है, तो ये डाया हो गया। ठीक है, 3.20 हो गया। ठीक, और इसमें ये इस सेमी सर्कल का डायमीटर 4 दे रखा है हम, और इसमें आए तो अगर इसको हम सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन दे देंगे तो बट इसमें शो कर रहा है कि ये आर 180 अभी है। ड्राइंग में क्या है हमारे कि डायमीटर 4 है, पर हमें यहाँ पे आर देना है मतलब रेडियस देना है। तो डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, इसमें 2 डायमीटर 2 था, इसमें रेडियस 2 हो गया, मतलब डायमीटर 4 था रेडियस 2 हो गया। ठीक है, और एक पॉइंट और कि ये देखो इस पे जो वो है ना, ये जो पॉइंट है ना, ये लाइन सीधी मान लो, एक सपोज करो ये लाइन सीधी जा रही है और ये जो पॉइंट और ये पॉइंट इसी लाइन पे लाई करे। ठीक है, ये एक ही लाइन में ये दोनों पॉइंट होने चाहिए। इसको एश्योर करने के लिए हम इस पॉइंट को फिर कंट्रोल प्रेस करा, इस पॉइंट को फिर इस पॉइंट को हम हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल बना देंगे। अब हॉरिजॉन्टल, ठीक है, अब कोई इशू नहीं है। अब दूसरा पॉइंट आता है कि हमें देखना है, अब हो गया। ठीक, हमने सबकी डायमेंशन दे दी ना, सबकी डायमेंशन दे दी, बट तब भी अभी भी फुल्ली डिफाइंड नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ फुल्ली डिफाइंड, मैं बताता हूँ कि यहाँ पर एक फिलेट है। ठीक है, फुल्ली डिफाइंड क्यों नहीं हुआ पहले वो बताता हूँ कि हमने इसकी तो डायमेंशन दे दी क्योंकि ये ब्लैक हो गया इस सेंटर पॉइंट से, बट इसकी जो डायमेंशन बाहर बनाई है हमने, ये सॉरी ये जो स्केच बाहर बनाया है, इसकी डायमेंशन कहाँ है, इस सेंटर पॉइंट से। ठीक है, तभी वो फुल्ली डिफाइंड नहीं हुआ। इस सेंटर पॉइंट से इसकी डायमेंशन, इस लाइन की डायमेंशन नहीं पता चल। ठीक है, इस लाइन की डायमेंशन पता चल गई कि हमने 10 दे दी, बट इस सेंटर पॉइंट से इस लाइन की डायमेंशन क्या है नहीं पता ना, अभी पता चल जाएगी। यहाँ पे फिलेट है, ठीक, फिलेट दे रखा है तो हम फिलेट दे देते हैं किसका, 3 रेडियस का। तो फिलेट देते हैं, फिलेट पे गए, 3 क्लिक करा, ठीक, और इस पे दबा दिया हमने, ठीक, और ओके कर दिया। ठीक, अब देखो एक चीज देखने वाली है कि अब इसमें देखोगे ना, यहाँ पर हमारे ड्राइंग में ये दिखा रहा है कि ये जो है ना, ये वाली जो आर्क है, ये जो फिलेट लगाई है, इसका ये सेंटर पॉइंट है, ये वाला, ये ये है इस आर्क का सेंटर पॉइंट। ठीक, बट ड्राइंग में जो रियल ड्राइंग है हमारी, जो रियल स्केच है, उसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं। क्यों, क्योंकि जो इस पॉइंट, जो इस आर्क का पॉइंट है ना, वो यही पॉइंट है। इस सेंटर का भी ये इस सर्कल का भी ये सेंटर पॉइंट है और इस आर्क का भी ये सेंटर पॉइंट है। ठीक है, तो अब मैं इस पॉइंट को और इस पॉइंट को कोइंसिडेंट करा देता हूँ। ठीक, तो लेफ्ट क्लिक करा पॉइंट पे, फिर कंट्रोल की प्रेस करी, फिर लेफ्ट क्लिक करा। अब इसको मेरे को कोइंसिडेंट बनाना है। कोइंसिडेंट मतलब ये जो दोनों पॉइंट है ना, एक ही पॉइंट पे आ जाए। ठीक है, वो आ गए, ये देखो हो गए ना ब्लैक, और फुल्ली डिफाइंड भी होगी, यहाँ पे शो हो रहा है कि फुल्ली डिफाइंड ये स्केच हो चुकी है। ठीक है, अब सेम हो गई बिल्कुल। ठीक, ये देखो, ठीक है, ये फुल्ली डिफाइंड होगी। ठीक, पहली स्केच तो बनी। ठीक है, स्केच को बनाने का यहाँ से जो शुरुआत करी मैंने, वो इस सर्कल से शुरुआत करी। आप दूसरी भी तरीके से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, सोचना और दोबारा बनाने की ट्राई कर। ठीक है,
अब देखते हैं दूसरा स्केच। स्केच से एग्जिट होते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं स्केच को। ठीक, अब दूसरा स्केच है ये। ठीक, इसमें बनाने में मजा आएगा कि ये जो दूसरा स्केच है ना, आपको देखते ही पता चल रहा होगा इसमें क्या क्या यूज हो रहा है। पहले हम इस स्केच में देखते हैं कि क्या क्या यूज हो रहा है। पहले तो एक रेक्टेंगल यूज हो रहा है, एक और रेक्टेंगल यूज हो रहा है, फिर एक ऑफसेट यूज, वो सॉरी ऑफसेट नहीं, इसमें एक फिलेट यूज हो रहे हैं, 4 फिलेट यूज हो रहे हैं, फिर उसके बाद 2 सर्कल हो रहे हैं, एक और फिर रेक्टेंगल यूज हो रहा है और एक सेमी सर्कल यूज हो रहा है। अब इसको बनाने के लिए हम रफ ड्राइंग बनाते हैं पहले, सबसे पहले। ठीक, रफ ड्राइंग के लिए फ्रंट प्लेन पे लेफ्ट क्लिक करा, स्केच पे गए। ठीक, अब मेरे को रेक्टेंगल चूज करना है। कौन से वाला रेक्टेंगल चूज करना है? सेंटर रेक्टेंगल चूज करना है, क्योंकि जो इस रेक्टेंगल का सेंटर पॉइंट है ना, वो ये रहा। ठीक है, तो इसको हमने सेंटर पॉइंट चूज कर लिया इस रेक्टेंगल का। ठीक है, अब इस रेक्टेंगल की डायमेंशन देखते हैं। ठीक है, इससे फुल्ली डिफाइंड ड्राइंग अच्छे से हो पाएगी। ठीक है, तो इसकी क्या है डायमेंशन? ये लेंथ है 10, ये है 6। ठीक, तो डायमेंशन पे गए, लेफ्ट क्लिक करा, इसको मैंने 6 कर दी, सॉरी 10 कर दी, और इसको मैंने 6 कर दिया। होगी ना ये फुल्ली डिफाइंड अब ये वाली ट्रायंगल। ठीक, अब देखते हैं कि एक और ट्रायंगल दे रखा है, बट इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, ये डायमेंशन है बस, ये 0.50, मतलब इस रेक्टेंगल और इस रेक्टेंगल के बीच की जो डायमेंशन है ना, वो 0.50 है। ठीक, तो इसके लिए एक तरीका है कि हम निकालें, कैलकुलेट करें कि क्या होगा क्या नहीं, और दूसरा तरीका है हम ऑफसेट कर सकते हैं। ऑफसेट मैंने बताया था कि किसी भी चीज का, कोई भी चीज की हम बड़ी डायमेंशन में बना सकते हैं, मतलब सेम टू सेम। तो ऑफसेट पे गए, मैंने 0.50 वो दी डायमेंशन की जो बनेगी, और इसको मैंने इस वाली लाइन को सेलेक्ट कर लिया। ये बाहर की तरफ बन रही है, बट हमें अंदर की तरफ चाहिए। ड्राइंग में हमारे अंदर की तरफ है, तो अंदर की तरफ देखिए, ये अंदर की तरफ आ गई। अब ये हो गया, और ये देखो इसकी डायमेंशन कितनी होगी? 0.5 होगी ना। ठीक है, अब आता है तीसरा रेक्टेंगल, ये वाला रेक्टेंगल। तो ये वाला रेक्टेंगल बनाते हैं। ठीक, रेक्टेंगल पे गए, फिर से वही रेक्टेंगल चूज करा, फिर एक, ये देखो एक और रेक्टेंगल बन गया। अब इसकी डायमेंशन दे रखी है हमें, बट ठीक है, तो इसकी डायमेंशन नॉर्मली दे देंगे 5.20 और 1.20। तो डायमेंशन पे गए, लेफ्ट क्लिक करा, फिर 5.20 दिया। ठीक, और इसको हमने 1.20 दिया। ठीक है, अब सारा फुल्ली डिफाइंड होता जा रहा है। ठीक है, अब ये आता है मेन सर्कल, ये वाला सर्कल। ठीक है, अब इसकी जो डायमेंशन देखोगे अगर आप, कि दो सर्कल हैं, मतलब सेमी सर्कल है, 2 सेमी सर्कल हैं, जिनका रेडियस है 2, मतलब इसका रेडियस 2 है, इसका भी रेडियस 2 है। ठीक है, 2 into R2 मतलब होता है 2 सेमी सर्कल है, मतलब दो रेडी 2 रेडियस के सेमी सर्कल हैं, और 2 ही हैं। ठीक है, नंबर ऑफ 2 सेमी सर्कल हैं जिनका रेडियस 2 है। ठीक, अब बनाता हूँ सर्कल, सीधा सर्कल बना देते हैं। ठीक है, सेमी सर्कल बनाने का जरूरत है, बताता हूँ कैसे। ठीक है, अब इसको मेरे को, अब ये रेडियस तो 2 दे रखा है, बट हमें डायमीटर देना पड़ेगा यहाँ पर। ये जब डायमेंशन सेलेक्ट करेंगे तो डायमीटर मांगेगा। ठीक है, ये देखो डायमीटर का सिंबल आ रहा है ना, तो डायमीटर हो गया 4। अब इस सर्कल को सेमी सर्कल कैसे बनाए? तो इसमें आती है दूसरी कमांड, जो है ट्रिम। मतलब हम जो फालतू की लाइन होगी ना, वो काट देंगे। ट्रिम पे गए, हमें लाइन कौन सी काटनी है, देखो जूम करा हमने। ठीक, ये वाली लाइन काटनी है एक, तो पहले पहले ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता जाएगा कि किस पे हमें कोइंसिडेंट होना है। ठीक है, सॉरी, ये काट दिया। ठीक है, अब
ये काटनी है, एक ये डिलीट करनी है और एक ये ट्रिम करनी है। ठीक है, हो गया ना। ठीक, अब ये बन गया, ये बन गया, ये नहीं बना, ठीक है, और ये फिलेट रह गया। ठीक, अब फिलेट देखते हैं पहले कि एक फिलेट है, इसमें रेडियस 1 है और 4 फिलेट है, मतलब जिसका रेडियस 1 है और 4 फिलेट है, मतलब 1 2 3 और 4। ठीक है, अब तो फिलेट देते हैं इस कॉर्नर पे। तो फिलेट पे गए, फिलेट, इस पे 1 क्लिक करा। अब देखते हैं जहाँ जहाँ पॉइंट पे देना है हमें उस पे क्लिक करते जाएंगे। एक ये, एक ये, एक ये, ठीक है, हो गया। अब ये देख रहे हो ना कि ये जो पॉइंट है ना, इस फिलेट का सेंटर पॉइंट है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, ये मतलब जानकारी के लिए है कि ये जो आर्क है इसका सेंटर पॉइंट है, और ये जो सर्कल बने हैं ना, उसी पॉइंट पे सर्कल ये बने हुए हैं। ठीक है, तो मैं एक चीज बताता हूँ आपको। पहले मैं लाइन सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, कौन सी लाइन, कंस्ट्रक्ट वो सेंटर लाइन सेलेक्ट करता हूँ कि जिससे, एक मिनट, ये हो गई। ठीक है, और फिर वो कंस्ट्रक्शन भी करनी है। ये जो कंस्ट्रक्शन लाइन होती है ना, ये जो बना रहा हूँ मैं वो कंस्ट्रक्शन लाइन, तो कंस्ट्रक्शन लाइन ड्राइंग में दिखती नहीं, मतलब वो अब आएगी नहीं, देखना भी मौका, जब कंप्लीट करके हम देखेंगे ना ड्राइंग को, तो वो ड्राइंग में आएगी नहीं। ठीक, अब मेरे को ये दो सर्कल बनाने हैं। छोटे वाले सर्कल का डायमीटर है 0.60 और बड़े वाले का है 1। पॉइंट क्या है, वही जो आर्क का है। ठीक, तो मैंने सर्कल पे गया, फिर इस पे क्लिक करा, फिर एक और क्लिक करा, दो सर्कल बन गए। अब इसको मैं डायमेंशन दे देता हूँ। एक तो ये डायमेंशन क्या था, 0.60 था। ठीक, बड़े वाले का डायमीटर कितना था, 1 था ना, मैं चेक कर लेता हूँ, 1 ही था ना, हाँ 0.61। ठीक है, अब एक तरीका जो है, नॉर्मल तरीका, वो है कि आप सर्कल को सेलेक्ट करो, फिर यहाँ पर बनाओ, फिर से वही बनाओ, फिर डायमेंशन दो, फिर यहाँ पर बनाओ, फिर डायमेंशन दो, फिर यहाँ पर बनाओ, फिर डायमेंशन। और दूसरा तरीका आता है कि आप इसे मिरर करा दो। ठीक है, इसको इससे मिरर करा दो। ये जो लाइन हो गई, हम अबाउट में फिल कर देंगे। ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ। मिरर पे गए, हमें एंटिटीज टू मिरर, हमें क्या मिरर कराना है। ठीक, पहले तो ये वाला सर्कल मिरर कराना है, फिर ये सर्कल मिरर कराना है। किसके अबाउट कराना है, ये इसके अबाउट। तो कॉपी पे क्लिक इसलिए है क्योंकि कॉपी ही होगा, ये भी सर्कल रहेगा, ये भी स्केच रहेगा छोटे वाला, और ये भी रहेगा, दोनों रहेगा। ठीक है, अभी बन गया ना, ये देखो, ठीक है, ये स्केच हो गया। अब मेरे को यहाँ पे भी ये स्केच चाहिए। ठीक, फिर से मैं मिरर कर देता हूँ, इसमें ये वाला सेलेक्ट करा, ये वाला सेलेक्ट करा, फिर से ये वाला, फिर ये वाला। अब अबाउट क्या दूंगा, इसमें ये वाली लाइन अबाउट दी। अभी बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन में हो गया। क्यों ये एग्जैक्ट लोकेशन में बन रहा है कि जो ये है ना, ये जो लाइन है वो सेंटर में है बिल्कुल इनकी, इसलिए बन रहा है एग्जैक्ट लोकेशन पे। ठीक है, अभी बन गया ना ये, पूरी ड्राइंग बन गई ना। एक इसको मैं कर दूं, एक मिनट में, ये देखो। ठीक, बन गई ना पूरी स्केच, दिख रही है अब अच्छे से। तो ये है, और ये जो मैंने बताया ना, ये जो क्लिक करा मैंने, तो ये हमारे रिलेशन शो करता है एक दूसरे स्केच से, एक दूसरी कमांड से। ठीक है, वो धीरे धीरे समझ में आता रहेगा आपको। ठीक, अब स्केच से एग्जिट होते हैं। अब ये देखो, ठीक है, ये बन गई दूसरी स्केच। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। ठीक है, हमने दो एक्सरसाइज बनाई। ठीक है, और सीखा कैसे टूल्स को यूज करना है। ठीक है, आगे की वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, अगर कोई भी दिक्कत होती है कि कोई भी कमांड्स या कोई भी
टूल समझ में नहीं आया हो तो आप बता देना मेरे को कमेंट में, मैं आपको बता दूँ, ठीक है? या आपको प्रैक्टिस करते हुए कोई स्केच नहीं बन रहा हो, ठीक है? कोई भी स्केच हो, नहीं बन रहा हो, तो आप मेरे को बता देना, मैं वो उसकी स्केच की वीडियो बना के आपको बता दूँ, ठीक है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, जो मैं समझा रहा हूँ सारी चीज़ें, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।